खुद को पीएम मटेरियल बताना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा है। ये कोई हाय तौबा नहीं है। नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के लोग चढ़ा रहे हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की ब्रांडिंग कर रखी है। किसी दूसरे ने नीतीश कुमार का कर्ज नहीं खाया है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जिस तरीके से जेडीयू ने बाकायदा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, ये अलग बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर प्रस्ताव पास की और मुहर लगी कि नीतीश कुमार में वो तमाम काबिलियत और गुण मौजूद हैं जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। इसके बाद सियासी बवाल होना तय था। बीजेपी की तरफ से पलटवार आना ही था, क्योंकि ये सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती थी। और अब बीजेपी के बड़े नेता विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने सीधे जेडीयू पर हमला किया और यह आरोप लगा दिया कि नीतीश कुमार खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। ये कोई हाय तौबा नहीं है और जेडीयू उनका ब्रांडिंग कर रही है। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार का कर्ज नहीं खाया है, इसलिए बीजेपी उनका ब्रांडिंग नहीं करेगी। नवल किशोर यादव एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं और कहते हैं कि मान लीजिए एक शख्स है जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है और वो पढ़ाता भी बहुत अच्छा है, लेकिन ना उसके पास एमए की डिग्री है, ना पीएचडी, और ना ही उसने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, इसलिए वो प्रोफेसर नहीं बन सकता। इसके अलावा कहा नरेंद्र मोदी तब तक इस पद पर बने रहेंगे जब तक वो खुद से उस पद से हटना नहीं चाहते हो, यानी वो दावेदारी किसी और को ना दें जब तक वो चाहें चुनाव लड़ें और जनता उनको जिताएगी। तो इस तरीके से बीजेपी ने करारा पलटवार किया और खास करके जो शब्द कहे, जो पंक्तियां कही हैं कि जेडीयू नीतीश कुमार की ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनका कर्ज नहीं खाया है। और ये भी कहा कि नीतीश कुमार अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। पीएम मटेरियल को लेकर पहले भी सियासी घमासान मचा था और तब बीजेपी ने कहा था कि पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन इस बार बाकायदा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसके बाद अब बीजेपी के तरफ से भी सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ये भी शुरुआत है और कहा जा रहा है कि पीएम मटेरियल का जो मुद्दा है, इसको लेकर एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू के अंदर एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने आने वाला लोकसभा चुनाव है और नीतीश कुमार एक विकल्प खुले तौर पर रखना चाहते हैं, क्योंकि बता दें कि इस वक्त देश में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रभावशाली चेहरा नहीं रह पाए हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी को एक उस चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए जेडीयू अब इस कोशिश में है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाए। और अगर तीसरे मोर्चे की बात आती है तो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के तौर पर रखा जा सकता है, उनको बाकायदा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर रखा जा सकता है। हालांकि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल है, लेकिन वो दावेदारी नहीं करते। हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं और 2024 में वही उम्मीदवार होंगे। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू कार्यालय के बाहर जब नीतीश कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये साफ साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार के मन में और जेडीयू के मन में क्या है। और ये भी हो सकता है कि जेडीयू जो अब तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, बीजेपी कहीं ना कहीं अब लगातार हावी हो रही है और 2025 के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार पीएम पद के लिए चुनाव लड़े और जेडीयू कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ले और तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री स्वीकार कर ले। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है और बीजेपी से उनको डर है। और लगातार बीजेपी ये कह रही है, अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो अब कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर जेडीयू और बीजेपी के बीच घमासान मचना तय है। और इस तरीके से कह दिया कि हमने नीतीश कुमार का कर्ज नहीं खाया है, जो हम उनकी ब्रांडिंग करेंगे। अब स्वाभाविक है कि इस पर जेडीयू की तरफ से ही पलटवार आए। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, कोई नया बयान आता है, चाहे वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से या फिर जेडीयू के नेताओं की तरफ से दिया जाएगा, तो हम आपको उसे तलाह करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।